हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के डिमांड पे क्लास 10th का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 1 से फिर से शुरू कर रहे हैं बेटा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है या विनम्र निवेदन समझना, जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। बेसिक आप लोगों को पता ही है, वास्तविक संख्याएं बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है बेटा, तो आ जाओ। और इसमें बहुत कुछ है नहीं, एचसीएफ एलसीएम और फैक्टर करना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने आता है, फैक्टर करने आता है, मतलब गुणनखंड करने, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यह चैप्टर जो है प्रश्नावली 1.1 आप लोग ऐसे चुटकी बजा के हवा में ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1, और हर एक क्वेश्चन हम लोग लगाते चल रहे हैं, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो विविध ऐच्छिक हो, ऑब्जेक्टिव हो, और बहुत जल्द पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। वीडियो अपलोड रहेगा, आप लोग देखते रहना। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बाबू, क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। इसमें पहला दिया बाबू 140, क्या दिया है, पहला दिया है 140। अब 140 दिया है बेटा, क्या दिया है 140, इसका गुणनखंड करना। आप लोगों को 140 का गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से काटोगे, 2 सते 14, 0 आएगा बेटा। फिर 2 से 35 दूनी 70, फिर 5 से करोगे 7 पचे 35, फिर करोगे बेटा 7 से, इसका आएगा 1। अगर इसका गुणनखंड देखोगे बेटा तो कितना आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 पे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाबू दूसरा क्या कह रहा है, इसमें दूसरा कह रहा 156। क्या कह रहा बाबू, दूसरा 156। तो 156 का हम लोग गुणनखंड करेंगे बेटा, 156 यही दिया है। 156 का अगर गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 है, तो सबसे पहले आप लोग 2 से काटोगे। 2 से काटोगे तो कितना बार जाएगा, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, 78 आएगा बेटा। फिर क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 नवा 18 हो जाएगा, कर लोगे ना। फिर 2 से नहीं कटेगा बेटा, 3 और 9, 9 3 मिलके कितने होते, 12, 12 3 से कटेगा। ठीक है बेटा, 3 से काटोगे 13 तिया 39, फिर 13 से काटोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो करोगे बाबू तो क्या होगा, इसका 2 गुणे 3 गुणे 13, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे 2 गुणे 3 गुणे 13 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया बाबू दूसरा नंबर। आ जाओ पहले का तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा। तीसरा नंबर कह रहा है कि 3825, क्या दिया बाबू, 3800 3825, इसका करोगे बाबू 3825 का गुणनखंड क्या होगा, ध्यान देना बाबू। 2 से तो कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से चेक कर लेते हैं बेटा, कितना 8 3 11, 11 2 13 5 18, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से काटोगे बाबू कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बेटा, 8 में 6 गया, 2 बचेगा, 22 हुआ, 3 सते 21 और 3 पचे 15, ये हो जाएगा 1275। 1275 में किससे, देखो बाबू यहाँ पे 1 2 1 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से कटेगा। 3 से काटोगे बेटा कितना होगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब बाबू 3 से नहीं कटेगा, 4 2 6 5 11, 3 से कटेगा नहीं। 5 से काट लो, 5 से काटोगे बेटा 5 बटे 40, 2 बचा 25 हुआ, और 5वां 25 हो जाएगा बेटा कितना, 85। फिर 5 से 17 होगा, फिर बेटा कितना, 17 से काटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसका क्या करोगे बेटा, गुणनखंड लिखोगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, या इसी को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और कितना 17 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। चौथा नंबर क्या कह रहा है बेटा, चौथा नंबर कह रहा बाबू, क्या दिया है, 5005 दिया है। कितना दिया है, 5005 दिया है। ठीक है, तो 5005 दिया है बाबू, 5005। अब इसका फैक्टर करोगे 5005 का तो कितना होगा, ध्यान देना कितना होगा। तो बाबू 5 5 10, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट दो। 5 से काटोगे 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5 हो गया बेटा।
अब कितना हो गया बेटा 1001 हो गया, अब 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, एक काम करो 7 से चेक कर लो, 7 एक कम 7 3 10, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। ठीक है बेटा 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 3 10 हो गया बेटा, तो 30 हो जाएगा, कितना होगा 30 होगा, 7 चौक 28, 2 बचा और 21वां, 7 त्रिक 21। अब बेटा 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से काट दो, 11 से काटोगे 11 कम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से काटोगे 13 कम 13। ठीक है, अब यहां से करोगे क्या होगा इसका बेटा गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है बाबू, इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का पांचवा क्या कह रहा बाबू, पांचवा कह रहा है कितना दिया है 7429, 7429। अब बाबू 7429 यही है, इसका गुणनखंड करोगे 7429 का, देखो कितनी बार जाता है। ठीक है, 2 से तो कोई चांस ही नहीं है, 7 4 11, 2 13 और 9 कितना 22, 3 से भी नहीं जाएगा बेटा, और 3 से नहीं जाएगा, फिर 7 से करोगे, 7 से भी नहीं जाएगा बेटा, यह 7 से भी नहीं जाएगा बाबू। 17 से चेक कर लो, 17 से चेक कर लो बेटा, तो 17 से काटोगे देखोगे 17 चौके 68, 68 हो गया बेटा, 6 बचा और यहां पे 2 है 62 हो गया, 17 तिया 51, 51 हो गया बेटा, यहां पे कितना बचा 9 बचा, कितना 17 तिया 51 और 62 11 बचा बेटा, 17 7 119, कितनी बार जाएगा बेटा 17 7 7 बार। ठीक है, अब 17 से 17 दूनी 34, 11 34 6 3 9 9 97 नहीं कटेगा बेटा, 13 26 13 तिया 39, 39 होगा, तो यहां पे करेंगे बेटा 17 से कहां कटेगा, 17 से नहीं कटा, 13 से कहां, 19 से काट दो बेटा, किससे काट दो 19 से, 19 से काटोगे 19 दूनी 38, कितना बचा बेटा 5 बचा, 19 तिया 57, 23 आएगा, 23 खुद बेटा 1। ठीक है, तो इसका क्या होगा गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया बाबू खत्म, केवल गुणनखंड करना है और इजी क्वेश्चन आता पेपर में, हार्ड नहीं आता। कितना नंबर डायरेक्ट 17 से कटे ऐसा कोई नंबर पूछ ले, ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे पेपर बुक में बेटा आप लोगों का आईक्यू चेक करता है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इसलिए दे देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया खत्म, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, और शायद 2 में भी गुणनखंड करने के लिए ही बोला है। आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का भाज्य गुणनखंडन कीजिए। ठीक है बेटा, इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड ही करना है। 3 क्वेश्चन है बाबू इसमें। पहला दिया है 13,915, क्या दिया बाबू, पहला दिया है 13,915, इसका आप लोग फैक्टर करोगे 13,915 का, तो क्या होगा ध्यान देना बाबू, 2 से कटेगा नहीं, 5 है लास्ट में, 3 से चेक कर लो, कितना होगा 3 1 4 9 4 13 1 14 5 19, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 3 13 हो गया 39, 5 7 35, 4 बचेगा बेटा 41, 5 8 40, 5 3 15, कितना आएगा बेटा 27 83 आएगा। ठीक है, अब 27 83 आ गया बाबू, 5 से भी नहीं कटेगा। एक काम करो आप लोग चेक कर लो 7 से, 7 3 21 6 63, 7 से भी नहीं कटेगा बेटा। 11 से चेक कर लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5 27, 11 5 55, 11 3 33। ठीक है, फिर 11 से बेटा 11 दूनी 22, 3 25 33, 11 3 33, फिर किससे बेटा 23 से 1 आएगा। ठीक है, इसका होगा 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 23, या इसी को लिख सकते हैं 5 गुणे 11 का स्क्वायर गुणे 23, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कर लोगे आप लोग। आ जाओ दूसरे पे, दूसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, कितना दिया है, दूसरा वाला दिया है कि 55 69 20, कितना दिया है 55 69 20,
तो बाबू 55, 69 और 20, इसका गुणनखंड करोगे आप लोग। 55, 69, 20 का जीरो है बेटा, 2 से काटो पहले, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सते 14, एक बचा, 2 अठे 16, 2 चौक 8, एक बचा, 2 छक 12, 0, 27, 840 हो जाएगा। फिर बेटा जीरो है, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 तीन 6, 2 नवा 18, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 0, 13, 92, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर जीरो आया बेटा, फिर 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 नवा 18, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 पचे 10। अब बाबू 2 से नहीं कटेगा, कितना आ गया? आ गया बेटा 69,615। अब 2 से नहीं कटेगा, चेक कर लो 3 से कटता है नहीं कटता है। 6 6 12 और 6 त्रिक 18, 9 27, ठीक है, हो जाएगा बेटा। देखो 6 6 12, 5 1 6 18 हो जाएगा, 9 27, 3 से कटेगा। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9 और 3 दूनी 6, 0, 3 पचे 15, 23, 205 आ गया बेटा। अब 2 2 4, 3 7 5 12, फिर 3 से कटेगा, कितना होगा बेटा? फिर 3 से कटेगा, क्या होगा ध्यान देना। 3 से काटोगे, 3 सते 21, 2 बचा, 3 चौक के 12, ठीक है। 3 सते 21, 1 मिनट, 2 बचा बेटा, फिर 3 सते 21, यही होगा ना, क्योंकि 22 हो जाएगा। अब 1 बचा बेटा, 10 हुआ, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15, 77 35 होगा। कितना होगा बेटा? 77 35 होगा। अब बाबू 7 7 14, 3 17 5, नहीं कटेगा बेटा, 22 हो जाएगा। 5 से काट दो, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 2 बचा, 5 25, 2 बचा, 5 36, 3 बचा, 5 7 35, 15 67 आएगा। कितना आएगा बेटा? 15 67 आएगा। तो यहां से देखोगे बाबू, 5 से अगर काटोगे तो कितना आएगा? 15 67। एक बार चेक कर लो, 5 एकम 5, 2 7, 5 25, 2 23, 5 चौक के 20, 4 होगा बेटा, 5 चौक के 20 होगा, ठीक है। अब बाबू 5 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 7 से चेक कर लो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 से कट जाएगा बेटा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, ठीक है। फिर 7 त्रिक 21, 11, फिर 7 से नहीं कटेगा बेटा, ठीक है। 7 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा? देखोगे ये कटेगा बेटा 13 से। किससे कटेगा? 13 से कटेगा, और 13 दहाई 130, 13 कम 13, 7 2 9, 13 7 91, 17 होगा बेटा। फिर कितना होगा? 17 से 1 होगा। इसका गुणनखंड अगर लिखोगे बाबू तो क्या होगा, देखना ध्यान से। 1 2 3, 3 बार तो 2 पे, 3 बार तो 2 है, ठीक है बेटा, तो 2 पे 3 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 1 2, 3 पे 2 होगा, ठीक है, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये हो जाएगा बेटा इसका गुणनखंड, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नीचे जगह था लेकिन हमको लगा नहीं है। चलो बाबू इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। क्या है? 2 पे 3 है, 3 पे 2 है, ठीक है। 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये हो जाएगा बेटा इसका गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब देखते हैं बाबू इसका तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। तीसरा वाला भी बेटा हार्ड ही होगा, क्योंकि सब हार्ड आया है, तो अभी हार्ड ही रहेगा। 45 47 0 971, क्या दिया है बेटा? 45, इसको डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, 45 47 0 971, ठीक है। करोगे बेटा फैक्टर, हम इसका किससे कटेगा? एक चीज देखना बाबू, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। ये कटेगा बाबू डायरेक्ट 7 से, क्योंकि हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। 7 से करेंगे बेटा तो 94 95 64 95 853 आएगा। कितना आएगा? 64 95 863, कितना आएगा बेटा? 853, 64 95 853, ये 7 से करने पे। फिर 7 से जाएगा बेटा, फिर 7 से करोगे तो आएगा 92 79 79, कितना आएगा बेटा? 92 79 और 79 बेटा। 7 से जब कट जाएगा तो अब नहीं कटेगा 7 से, अब ये कटेगा 13 से, आएगा 71 383, 13 से करेंगे 71 383,
तिरासी। ये बेटा जब 13 से कटेगा तो आएगा 71,383। फिर बाबू 13 से कटेगा आएगा 54,91। 13 से करोगे 54,91। यहाँ पे बेटा हम गुणनखंड करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप लोग कर लेना। 17 से करोगे 323 आएगा। क्या करोगे बेटा, 17 से करोगे 323, फिर 17 से करोगे आएगा 19, फिर 19 से करोगे बाबू आएगा 1। ठीक है, गुणनखंड देखोगे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 19, तो 7 का स्क्वायर गुणे 13 का स्क्वायर गुणे 17 का स्क्वायर गुणे 19, ये हो जाएगा बेटा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया खत्म। इसको नोट करिए बाबू, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं, चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन और लगाते हैं। आप लोग बस शेयर करिए बाबू, आ जाओ 3 नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा कह रहा बाबू कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, के लिए संख्या 6 पे n अंक 0 पर समाप्त होगी। बेटा कह रहा है कि 6 पे n यह 0 पे समाप्त होगी, यह जांच कीजिए। बेटा अगर हम 6 पे n मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है बेटा, तो n बराबर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप लोग 6 पे बेटा 1 रखोगे तो ये 6 आएगा, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। अगर बाबू हम 6 पे 2 रखेंगे तो 6 छक 36 आएगा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। 6 पे 3 रखेंगे तो क्या होगा बेटा, 6 छक 36 छक्का 216 आएगा, तब भी बेटा 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। 0 पे समाप्त तब होगा बेटा 6 पे n, किसी संख्या पे n हो कोई दिक्कत नहीं। 0 पे तब समाप्त होगा जब उसमें क्या हो, 10 हो। क्या हो बेटा, 10 पे n हो तो 0 पे समाप्त हो जाएगा। अब 6 गुणे 10 होता, इस पे n होता, तब भी 0 पे समाप्त हो जाता। तो 10 के लिए बेटा क्या होगा, किसी संख्या के गुणनखंड में 2 गुणे 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 का मतलब कितना, 2 गुणे 5 पे n होना चाहिए। ठीक है, कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आए। लेकिन क्या है बाबू, 6 को गुणनखंड करोगे 2 गुणे 3 आ रहा है। ठीक है, कोई भी संख्या 0 पे समाप्त तब होगी, लिखना बेटा, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब संख्या का गुणनखंड, ठीक है, 2 गुणे 5 आता है, या गुणनखंड में 2 गुणे 5 आता है। ठीक है बेटा, लेकिन 6 में 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 3 लिख लेना बेटा, छोटी फिर बड़ी। ठीक है, आ रहा है, आता है, यह संख्या 6 पे n 0 पर समाप्त नहीं होगी। आया समझ में, ये क्या होगा बेटा, 0 पे समाप्त नहीं होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया खत्म बेटा, आप लोग कर लोगे। चलो अब इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू, संख्या 6 पे n एक प्राकृतिक संख्या, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है, कारण दीजिए। बेटा 6 पे n दिया है, कह रहा है 5 पे समाप्त होगी। n बेटा नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 यही आएगा। ठीक है, तो बाबू कोई भी संख्या 5 पर तब समाप्त होगी जब उस संख्या के गुणनखंड में 5 आए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 6 का करेंगे बेटा तो 2 गुणे 3 पे n आ रहा है। ठीक है, तो नहीं होगा, लिख देना बेटा नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। कोई भी संख्या 6 पे n या किसी संख्या पे n 5 पर तभी समाप्त होगी जब उस संख्या के गुणनखंड में 5 रहेगा, तो ठीक है बाबू, नहीं तो नहीं होगा। 0 पे 2 गुणे 5 होना चाहिए, ठीक है, गुणनखंड। अब बाबू हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। पांचवा क्या कह रहा? पांचवा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। क्या दिया बाबू? 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है, प्लस 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11। ये क्या करना बाबू? इसका व्याख्या करना है। कह रहा है कि एक भाज्य संख्या है। अब बाबू भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब बाबू यहां पे अगर इसका हम पूरा गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें और फिर प्लस कर दें, जो संख्या आएगी उसका हम गुणनखंड करें, उसका क्या करें? गुणनखंड करें, देखें किस किस से कट रहा है तो भाज्य संख्या बता देंगे। तो जब इतना करना था तो यह डायरेक्ट संख्या नहीं दे देता, इतना लंबा बजाना था, ऐसा नहीं है। ये आपको चेक करना चाह रहा है इस क्वेश्चन को कितना लंबा आप लोग खींचोगे या कितने छोटे में खत्म करोगे। तो ये क्वेश्चन बेटा सेकंड का क्वेश्चन है। कोई भी संख्या बेटा, जैसे अगर 50 है और यहां पे 11 गुणे क्या है बेटा? 11 गुणे 50। तो बाबू अगर कोई पूछे यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो बाबू 11 से संख्या पूरा का पूरा विभाजित होगा, क्योंकि 11 से 11 कट जाएगा ना। या 50 से पूछ ले तब भी कट जाएगा ना। तो काहे टेंशन लेने वाली बात है? यहां डायरेक्ट संख्या ये स्वयं और एक के अतिरिक्त 11 से विभाजित हो रहा है, यह भाज्य है। इसी प्रकार बाबू देखना ध्यान से। अब इसको हम मिटा रहे हैं। क्या इसमें बाबू 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, इसमें भी 11 है ना, 11 और 2 यही दिया है बाबू। क्या दिया है? 11 और 2, 11 और 2, ठीक है। तो एक काम करो बाबू, 2 गुणे 11 हम कॉमन ले लेते हैं, और जब 2 गुणे 11 हम कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 11 कॉमन ले रहे हैं, 17 गुणे 5, 11 कॉमन है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिख सकते हो, ना मन करे तो मत लिखो, ठीक है बाबू। यहाँ पे 3 है, रहने दो, फिर 2 कॉमन है, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दो, नहीं मन कर रहा तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 कॉमन है, 2 की जगह 1, यहाँ पे बेटा 11 भी कॉमन हो गया, ये क्योंकि दोनों का गुणा होगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब क्या देखेंगे बेटा, पूरी संख्या यह 1 और स्वयं के अतिरिक्त, देखो 2 से भी भाज्य है और 11 से भी विभाजित हो रहा है। यह संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त क्या है बेटा? 1 के अतिरिक्त 2 और 11 से विभाजित है, ठीक है। अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है बाबू, यही लिखना था, बात खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा था? यह 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5 नंबर क्वेश्चन में, इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। इसको हम मिटा रहे हैं। 13 क्वेश्चन है बेटा, अभी तो हम लोग आधे पे नहीं आए हैं, चलो कोई बात नहीं। 6 नंबर कह रहा बेटा, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। 7 गुणे पहला दिया बेटा, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही दिया बाबू। और दूसरा क्या दिया है? 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 6 दिया बेटा, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना दिया बाबू? 5। बताना दोनों संख्या भाज्य क्यों है, ठीक है। अब देखना बाबू, ध्यान से देखना,
इसमें क्या है 13 कॉमन है, तो 13 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 7 गुणे 11, 13 कॉमन है बेटा, 1 बचेगा प्लस यहाँ पे 1। अब बाबू लिखेंगे यह पूरी की पूरी संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 13 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य। लिख देना आप लोग, ठीक है। इसमें देखोगे सेम कंडीशन बेटा, एक पद है दूसरा पद है, इसमें 5 आ रहा है इसमें भी 5 है, 5 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 कॉमन हो गया, 1 बचेगा बेटा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 कॉमन हो गया 1। यह पूरी संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त 5 से विभाजित है, अतः यह संख्या क्या है, भाज्य। बस इतना ही लिखना था। चलो ये हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा बाबू कि एक पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों में से एचसीएफ और एलसीएम, यही बोला बेटा, ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या करना बाबू, जांच करना है। तो बाबू दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। क्या कह रहा बाबू, 7वां नंबर है, पहला दिया 26 और 91। अब बाबू इसमें पहला दिया है 26 और 91, ठीक है। एक काम करो बाबू, गुणनखंड कर लो, ठीक है। 26 का करोगे 2 से, 13 दूनी 26, फिर 13 से 1 हो जाएगा, ठीक है। 91 का कर लो बेटा, 91 का करोगे 7 से 13 सते 91, फिर 13 से करोगे 1 होगा, ठीक है। अब बाबू यहां से क्या है, 26 है तो 26 बराबर 2 गुणे 13, ठीक है। 91 है, 91 7 गुणे बेटा कितना 13, ठीक है। एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ बेटा जो उभयनिष्ठ होता है वही होगा, 13 होगा। एलसीएम निकालोगे बेटा, एलसीएम क्या होगा, पहले 2 लिखेंगे 2 हो गया, फिर 7 लिखेंगे बेटा 7 होगा, फिर 13 दोनों में है तो 13 एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब बाबू 13 दूनी 26 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और नहीं तो 2 7 14, 14 गुणे 13 182 लगभग आएगा। कितना आएगा, 182। आप लोग गुणा एक बार कर लेना बेटा, ठीक है। अब इसका जांच करना है बेटा, तो जांच करोगे बाबू, तो जांच के लिए बोला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। पहली संख्या बेटा 26, दूसरी संख्या है 91, एचसीएफ आया बेटा 13 और एलसीएम आया 182, ठीक है। 26 और 91 का गुणा करोगे बेटा 26 66 आएगा, कितना आएगा 26 66। इसका भी करोगे बेटा 26 66 आएगा, दोनों बराबर हो गए बेटा। ये जांच हो गया कि हाँ एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है बेटा, दो संख्या के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, देखते हैं बाबू दूसरा क्वेश्चन इसका लगाएंगे 7वें का। 7वें का दूसरा क्या कह रहा, 7वें का दूसरा कह रहा बाबू, क्या कह रहा देखना ध्यान से, 510 और 92, 510 और 92, 510 हो गया और 92, ठीक है। एक काम करो बाबू 510 का गुणनखंड कर लो, 510 का करोगे 0 है, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, बाबू 2 से तो कट चुका है, अब 2 से नहीं कटेगा। 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 मठे 24, 3 पच्चे 15, फिर 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से 17 पच्चे 85, फिर 17 से कितना होगा 1 होगा, ठीक है। 92 करोगे बाबू, 92 का 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 छक 12, ठीक है। फिर 2 से करोगे 23 दूनी 46, फिर 23 से करोगे बेटा 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी एचसीएफ देखोगे और एलसीएम देखोगे क्या होगा, पहले देख लो बाबू 510 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। 92 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। एचसीएफ देखोगे दोनों में उभयनिष्ठ है बेटा 2, तो एचसीएफ होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम देखोगे बेटा तो 2 उभयनिष्ठ है 2 होगा,
फिर 2 एक बार और है 2 होगा, फिर 3 है बेटा 3 होगा, फिर 5 है तो 5 होगा, 17 है तो 17 होगा, 23 है तो 23 होगा। इसका आप लोग बेटा पूरा गुणा कर लेना, आएगा 23,460। कितना आएगा? 23,460 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब जांच करना रहेगा बेटा। गुणा आप लोग कर लोगे, जैसे 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, गुणे 17 गुणे 23 कर लेना। ठीक है बेटा। अब बाबू क्या करना है? जांच करना है। तो जांच करोगे तो क्या होगा? पहली संख्या यही होगा ना, पहली संख्या, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ बेटा एलसीएम। पहली संख्या कितना है बेटा? पहली संख्या है 510, ठीक है, दूसरी संख्या है 92, एचसीएफ 2 गुणे 23,460, 23,460 बेटा। इसका और इसका गुणा कर लेना, आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। 46,920 आएगा। कितना आएगा? 46,920। यह भी आएगा बेटा 46,920। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7वें का दूसरा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7वें का तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? आ जाओ, इसको ऐसे रहने देते हैं, हाँ काम करेगा। आ जाओ बाबू तीसरा नंबर। तीसरा क्या कह रहा, ध्यान देना। तीसरा कह रहा बाबू कि 336 और 54, ठीक है, 336 और 54, ठीक है। 336 का गुणनखंड करोगे बेटा, 336 करोगे, कितना होगा? 2 से 2 एक कम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से 7 त्रिक 21, फिर 7 से कितना होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 54 करोगे, 54 का क्या होगा? 2 से करोगे 27 दूनी 54, फिर 3 से करोगे 9 त्रिक 27, फिर 3 से करोगे 3 त्रिक का 9, फिर 3 से करोगे कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, करोगे बाबू 336 लिखोगे, 336 का कितना? 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 है बेटा, फिर 7 है। 54 का करोगे कितना है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अच्छा 3 3 बार है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ निकालोगे बेटा, एचसीएफ कितना होगा? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालोगे बेटा, तो 2 कॉमन है, एक बार 2 होगा, फिर 3 बार बचा हुआ है, 1 2 3, 4 हो जाएगा बेटा, 4 बार 2 टोटल। 3 कितनी बार है देखना, एक बार तो इसमें है, 3 बार इसमें, तो 3 ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, 1 2 3, फिर बचा क्या है बेटा? 7, तो टोटल गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, कर लेना बेटा आप लोग गुणा, जितना आएगा आप लोग बता देना, लगभग आएगा 30 24। कितना आएगा? 30 24 आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम। अब बाबू जांच करना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितना है बाबू? 336 गुणे दूसरी संख्या 54। एचसीएफ कितना है बेटा? एचसीएफ आया है, देखना यहाँ पे 6 आया है, यहाँ पे 6, और एलसीएम कितना है बेटा? 30 24 है। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसका गुणा करोगे आएगा 18 144। आप लोग गुणा करना, बिना गुणा किए मत लिखना। ठीक है, 18 144, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये जांच करना था, हो गया। इसी के साथ हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटा रहे हैं, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा बाबू? 8वां नंबर कह रहा है, ध्यान देना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम कीजिए। ठीक है, 12 15 21। पहला दिया बाबू 12 15 और 21। ठीक है, 12 का करोगे बेटा क्या होगा? 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1 हो जाएगा बेटा। 15 का क्या होगा? 3 5 15,
5 एकम 5, ठीक है, हो जाएगा। 21 का करोगे बेटा कितना होगा, 3 से 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, ठीक है बाबू। तो 12 का गुणनखंड कितना आया बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का कितना आया, 3 गुणे 5। 21 का कितना आया, 3 गुणे 7, ठीक है। HCF क्या होगा बेटा, HCF होगा 3 यहां पे है, 3 यहां पे है, 3 यहां पे, HCF हो जाएगा 3। LCM क्या होगा बेटा, 2 2 बार है तो 2 गुणे 2, 3 तीनों में है तो 3 गुणे 5 गुणे 7, दोनों बचा हुआ है बेटा, दोनों क्या करना, लिख लेना, ठीक है। तो आएगा लगभग 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 और 60 6 सते 42, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। HCF होगा 3, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्या कह रहा है बाबू, दूसरा कह रहा, ध्यान देना, 17 23 और 29, यही दिया बाबू, 17 23 और 29। बेटा पहली बात तो तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जो HCF होगा बेटा, जब अभाज्य हो तीनों का या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना मिले तो HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। LCM क्या होगा बेटा, तीनों का गुणनखंड होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। अब आप लोग बेटा गुणा कर लेना, क्या आएगा, लगभग 11,339 आएगा LCM, 11,339 आएगा, ठीक है। आ जाओ इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीसरा क्या कह रहा है, 8 9 और 25, 8 9 और 25। बाबू पहले बोले हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा, 8 का करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, 9 का करोगे 3 गुणे 3 होगा, 25 का करोगे 5 गुणे 5 होगा, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में HCF बराबर डायरेक्ट 1 लिखो और LCM बराबर बेटा इन तीनों का गुणा कर दो, 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 वठे 200, 200 9 1800, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, 1800 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा 8 खत्म, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं बेटा, 8 5 13, टोटल 13 क्वेश्चन है इसमें, 5 क्वेश्चन बचे हैं, 8 हो गए हैं, ठीक है। आ जाओ 9वें पे, 9वां क्या कह रहा, 9वां कह रहा है HCF 306 और 657 का 9 है, ठीक है। HCF जो दिया है बेटा 306 और 657 का कितना है, 9 है, ठीक है। LCM 306 657 का पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है बेटा, LCM पूछ रहा है, ठीक है। बाबू हम जानते हैं HCF जो होती है, LCM का गुणनफल किया जाए तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है बेटा, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। HCF कितना है बेटा, 9 है, LCM हमें नहीं पता है, पहली संख्या बेटा 306, दूसरी संख्या 657, तो LCM बराबर 306 गुणे 657 बटे 9, काटोगे बेटा, 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 हुआ, 9 चौक 36, ठीक है। तो LCM बराबर 34 गुणे 657। अब बेटा 34 गुणे 657 आप लोग कर लोगे, 22,338 आएगा, कितना आएगा, 22,338 आएगा, ये हो जाएगा इसका LCM। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया यहीं पे खत्म, ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बाबू, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या किन्हीं दो संख्या का HCF 18 LCM 380 हो सकता है। HCF 18 और LCM 380 हो सकता है। बेटा HCF LCM तभी हो सकते हैं जब HCF से LCM पूरा का पूरा विभाजित हो। LCM बटे HCF जो है बेटा पूरा का पूरा कट जाए, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आए लेकिन पूरा का पूरा विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो बाबू अगर हम करेंगे 380 बटे 18, काटोगे कितना होगा बेटा, 9 दूनी 18, 190 दूनी 380, ठीक है, हो जाएगा। अब बाबू ये दोनों कटने वाले नहीं है, HCF से LCM पूरा विभाजित नहीं है।
अतः HCF बराबर 18, LCM बराबर 380 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, नहीं हो सकता, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी के साथ खत्म। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं हम। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हम लोगों को टाइम लग रहा था और लास्ट के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 11 नंबर क्या कह रहा, 11 नंबर कह रहा है दोनों ही संख्याएं 25 3000 के केवल 25 दिया है बेटा, 525 सॉरी 525 और 3000। ठीक है, 525 और क्या दिया है 3000। ठीक है, केवल 3 5 15 25 75, 3 5 15 25 और 75 ही है। 3 5 15 25 और 75 से विभाज्य है। क्या है बेटा, विभाजित है। ठीक है, कोई बात नहीं। HCF क्या है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। HCF वह संख्या होती है बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्या कट जाए। तो बाबू यह दोनों संख्या 3 5 15 25 75 से विभाजित हो रहे हैं। तो बाबू इसमें सबसे बड़ी संख्या 75 ही है जो दोनों को काट रहा है। तो HCF क्या होती है बेटा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बेटा महत्तम समापवर्तक होता है, ये होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है बेटा, जिससे दोनों संख्या विभाजित हो, जिससे सभी संख्या क्या हो बेटा, विभाजित हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बेटा, इसमें 75 है। अतः इसका HCF जो होगा बेटा क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है बाबू, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। बेटा एक खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों वृत्ताकार या वृत्ताकार पथ हो गया। यहाँ पे सोनिया खड़ी है, यहां से चलना प्रारंभ करती फिर आती यहाँ पे। तो जो सोनिया है बेटा, इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितना लगते हैं, 18 मिनट। एक नंबर आपको मिल गया बेटा 18। ठीक है, उसके बाद रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। रवि भी, यहां से सोनिया चल रही है बेटा, यहां से रवि भी चल रहा है, दोनों के साथ चल रहे हैं। जो रवि है इसको कितना 12 मिनट लगते हैं। कितना लगता है बेटा, 12 मिनट लगते हैं। मतलब यहां से चल के फिर से आके पहुंच जाते हैं दोनों। लेकिन सोनिया 18 मिनट में यहां पहुंचती है, रवि 12 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, क्या कह रहा, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, एक ही स्थान से हम चलाए हैं दोनों को और एक ही समय पे एक ही साथ खदेड़ेंगे। भागो यहां से एक साथ चलना शुरू करो। ठीक है, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं बेटा। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे, कितने टाइम बाद बाबू ये दोनों फिर यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो एक चीज देखना बाबू, सोनिया एक चक्कर मारी 18 मिनट, दूसरा चक्कर मारी 36 मिनट, यहीं पहुंची है। दूसरा चक्कर जो हुआ 36 मिनट हुआ। ठीक है, दिमाग लगाना। रवि एक चक्कर मारा 12 मिनट, दूसरा चक्कर मारा 24 मिनट, तीसरा चक्कर मारा 36 मिनट। रवि का 36 मिनट यहीं पे हो रहा है, सोनिया का भी 36 मिनट यहीं पे हो रहा है। सोनिया 2 चक्कर मार रही, रवि 3 चक्कर मार रहा है। तो मतलब 36 मिनट बाद दोनों फिर यहीं पे मिलेंगे। समझ में आ गया। दोनों का क्या होगा बेटा, एलसीएम निकालना 18 और 12 का। तो 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे बेटा, 2 से भाग देंगे, 2 9 18 और यहाँ पे 2 छक 12, फिर 2 से देंगे बेटा, 9 नहीं कटेगा, रहने दो, 2 3 6, फिर 3 से, 3 3 का 9, 3 1 3, फिर 3 से 1 1। तो बाबू इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36। 36 मिनट बाद, 36 मिनट पश्चात रवि और सोनिया फिर प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 13 पे, देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 13 नंबर कह रहा बाबू, इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के 3 स्तंभ में इस प्रकार रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी हो। ठीक है बेटा, जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96। बेटा इंग्लिश जो है, इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या जो है इंग्लिश, ठीक है, ये कितनी है बेटा? 96 पुस्तक है। ठीक है। उसके बाद हिंदी के पुस्तकों की संख्या 240 है। ठीक है, हिंदी जो है बेटा, हिंदी के पुस्तकों की संख्या कितनी है? 240 है। ठीक है। उसके बाद गणित के पुस्तकों की संख्या 336 है। जो गणित है बेटा, क्या है? गणित, गणित की पुस्तकों की संख्या कितनी है? 336 है। ठीक है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभ की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने कितने बेटा समान मोटाई के हैं? तो समान मोटाई के हैं तो कितने स्तंभ बनेंगे? ठीक है, तो क्या किया जाए बाबू? तो समान मोटाई के हैं, समान ऊंचाई का स्तंभ बनाना है, तो कितने स्तंभ बनेंगे? ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा, एक काम करो बाबू, 96 का फैक्टर कर लो। 96 का करोगे, यहाँ पे कर लो साइड में, यहाँ पे। ठीक है, 96 का करोगे, 96 का क्या होगा बेटा? 2 से काटोगे, 48 दूनी 96, फिर 2 से 24 दूनी 48, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 दूनी 12, फिर 2 से 3 दूनी 6, फिर 3 से 1 हो जाएगा। ठीक है। अब बाबू 96 हो गया, 240 का कर लो। 240 का करोगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 6 12, 0, फिर 2 से 30 दूनी 60, फिर 2 से 15 दूनी 30, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब बाबू 336 का कर लो। किसका करोगे? 336 का। 336 का करोगे, 2 से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 3 से 7 3 21, फिर 7 से कितना होगा बेटा? 1 होगा। ठीक है बाबू, 96 का कितना आया है? 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणे 3 है। ठीक है बेटा। 240 का देखोगे, 1 2 3 4 बार 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 गुणे 5 है। ठीक है बाबू। 336 का देख लो, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, फिर 3 है, फिर 7 है। ठीक है। HCF निकालना बेटा, क्या निकालना? HCF। 1 बार कॉमन है, 1 बार लिखोगे, 2 बार 2 कॉमन है, 2 बार लिखोगे, 3 बार 2 कॉमन है, 3 बार 2 लिखोगे, 4 बार 2 कॉमन है, 4 बार 2 लिखोगे, फिर 2 कॉमन नहीं, फिर बेटा यहां से 3 कॉमन है। ठीक है, फिर 3 लिखोगे, कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48। बेटा इसका HCF आ गया 48। ठीक है। अब बाबू क्या बोला है? स्तंभों की संख्या। इंग्लिश के इस जो बुक है बेटा, उसको इंग्लिश के पुस्तकों की संख्या 96 है। क्या पूछ रहा है बेटा? पुस्तकें समान मोटाई के, हिंग्लिश, हिंदी तथा गणित के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या। इंग्लिश के पुस्तकों के स्तंभों की संख्या क्या होगी बेटा? इंग्लिश के पुस्तकों का अगर स्तंभों का संख्या निकालोगे तो क्या होगा? 96 बेटा बटे 48। ठीक है, काटोगे, इसके 2 स्तंभ होंगे। क्या होंगे बेटा? इंग्लिश के 2 स्तंभ होंगे। ठीक है। उसके बाद हिंदी का देखोगे बेटा, क्या देखोगे? हिंदी का कितना बाबू? 240 बटे 48, काटोगे बेटा 5 आएगा, इसके 5 स्तंभ होंगे। ठीक है। उसके बाद गणित देखोगे, गणित कितना है बेटा? 336 है, तो 336 बटे 48, काटोगे बेटा कितना आएगा? 7, ये होगा 7 स्तंभ होगा। ठीक है, 5 2 स्तंभ हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ बाबू यह प्रश्नावली नंबर 1.1 हो गया खत्म। अगले वीडियो में आप लोगों से मिल रहे हैं जल्दी ही 1.2 के साथ। ठीक है, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।